नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। जैसा कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं सब भारतवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये त्योहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार आज के दिन 22 अगस्त को मनाया जा रहा है। इसका शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 बजे 6:15 से शाम के 7:40 तक चलेगा। टोटल 13 घंटे 25 मिनट का शुभ मुहूर्त है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनके हाथों में राखी बांधती है, जिसको हम रक्षा सूत्र भी कहते हैं। इसके बदले में भाई अपने बहनों की रक्षा का वचन देते हैं और उपहार देते हैं। तो ये सदियों से मनाया जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह त्योहार क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसके पीछे कई सारी कथाएं हैं, कहानियां हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो जो भी दोस्त नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो आएगा वो आप सबसे पहले आएगा। जो दोस्त पहले से जुड़े हुए हैं, प्लीज डू फॉरवर्ड दिस वीडियो टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसबुक ग्रुप्स। तो दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि इस दिन भाई और बहन प्यार से इस त्योहार को मनाते हैं। चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। तो इसमें सगी बहनें अपने भाइयों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधती हैं। इसके अलावा कोई भी पुरुष और महिला इस त्योहार को मना सकते हैं। जिनकी जो सगी बहनें नहीं है तो उनकी कजिन्स नहीं तो कोई भी नॉन बहन जिसको वो बहन मानता हो, वो उसके हाथों में रक्षा सूत्र बांध सकती हैं और बदले में भाई जो भी भाई है वो अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं और उपहार देते हैं। तो इसके पीछे कई मान्यताएं और कई कथाएं हैं। तो उनमें से कुछ कथाएं मिथक हैं। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा जो ट्रू फैक्ट कथाएं हैं और जो रियल हैं, जिनके पीछे जो इनसे जुड़ी हुई हैं। उनमें सबसे जो फेमस कथा है वो है देवी लक्ष्मी और असुरों के राजा बलि की कथा। ये कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी हुई है। भगवान विष्णु ने वामन का रूप रख के दानवीर राजा बलि के दरवाजे पर आवाज लगाई भिक्षा के लिए। तो महाराजा बलि आए तो उनने अपने लिए, वामन ने 3.5 पग जमीन मांगी। तो इसके लिए बलि इजीली राजी हो गया। तो एक ही पग में भगवान विष्णु ने समस्त पृथ्वी को नाप लिया। ये देखकर महाराजा बलि समझ गया ये कोई सामान्य वामन नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु है। उसने दंडवत प्रणाम किया। तो जब अगला पग रखने के लिए महाराजा बलि के पास कुछ नहीं था तो उसने अपने सर को ही प्रस्तुत कर दिया कि आप मेरे सर पे अपना पैर रख लो। ये देखकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बलि मैं आप पे खुश हूं, आप कोई वरदान मांगो। तो वरदान में महाराजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने दरवाजे पे खड़ा रहने का लिए कहा। तो भगवान विष्णु उसमें बंध गए और तब से भगवान विष्णु वहीं खड़े हुए थे। यह देखकर देवी लक्ष्मी बहुत व्याकुल हुई। तो नारद ने उन्हें समझाया कि आप महाराजा बलि के लिए राखी भिजवाइए और राखी बंधवाइए। तो देवी लक्ष्मी महाराजा बलि के पास आई, उनको राखी बांधी। तो जब उपहार देने की बात आई तो उन्होंने पूछा आप कोई उपहार लो। तो देवी लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु को उपहार के रूप में ले लिया। तो ये एक पहली कथा है जो पौराणिक कथा इससे जुड़ी हुई। दूसरी पौराणिक कथा है महाभारत के टाइम पे भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी हुई। जब शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने किया था अपने सुदर्शन चक्र से, तो उनकी तर्जनी उंगली से रक्त बह रहा था। ये देखकर द्रौपदी भागी हुई आई। उनने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और उससे कपड़ा उनकी उंगली पे बांधा। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। उनने कहा कि जो धागा आपने मेरी तर्जनी उंगली पे बांधा है उसके एक एक रेशे का मूल्य सूद सहित मैं चुकाऊंगा। जो कि आप सबको विदित होगा कि द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनको बचाया था और कई टन साड़ी के कपड़े को वहां प्रोवाइड कर दिया था, जिसको खींचते रहे वो और लास्ट में उनके हाथ में कुछ नहीं लगा ओवरऑल, और उनकी
उनको बचाया भगवान श्री कृष्ण ने। तो ये दूसरी कथा है। और तीसरी कथा है भविष्य पुराण से जुड़ी हुई। भविष्य पुराण के अकॉर्डिंग देवों के जो देव थे, देवताओं के जो राजा थे, इंद्रदेव और असुरों के राजा बलि के बीच में युद्ध चल रहा था। वो कई सालों तक चला और उसका कोई समाधान नहीं हो रहा था। इससे परेशान होकर इंद्र की पत्नी सची भगवान विष्णु के पास गई और उनसे मदद की गुहार की। तो भगवान विष्णु ने उन्हें एक रक्षा सूत्र दिया, एक धागा दिया और कहा इसको अपने पति के कलाई में बांध देना। वो धागा लेकर सची आई और उन्हें इंद्र के कलाई पे बांध दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि कई सालों से जो युद्ध चल रहा था उसको इंद्रदेव जीत गए। तब से ये मान्यता बन गई कि जब भी किसी युद्ध के लिए कोई भी सेना जा रही होगी तो राजा और सैनिकों की पत्नियां उनको तिलक लगाती हैं माथे पर और एक रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनके सकुशल वापस आने की कामना करती हैं। तब से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो चौथी कथा जो है वो मॉडर्न इंडिया की है। ये टाइम था 300 BC का, जब सम्राट अलेक्जेंडर पूरी दुनिया पे कब्जा कर चुका था और भारत की ओर बढ़ रहा था। क्योंकि भारत उस समय की बहुत ही सशक्त कल्चर था और तब भी बहुत ये डेवलप थे। उस टाइम के अकॉर्डिंग देखे हुए भारत में लोग अच्छे डेवलप थे, अच्छी तरह से रह रहे थे। इसको देखकर विश्व के अन्य देश जलते थे। तो उन्होंने अलेक्जेंडर को एडवाइस दी कि क्यों ना आप उस पर कब्जा कर लो और उसकी सभ्यता का नाश कर दो। तो अलेक्जेंडर ये डिसीजन लेकर भारत पर युद्ध करने के लिए आया। पर यहां पर सम्राट पुरु की सेना से उसका युद्ध हुआ और उसको हार का सामना करना पड़ा। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा। पुरु की सेना ने डटकर उसका सामना किया और अलेक्जेंडर को कई जगह पर हार का सामना करना पड़ा। इवन कई बार तो मरते मरते बचा। तो उसकी पत्नी को एक सैनिक ने आइडिया दिया कि ये भारतीय लोग इस रक्षा बंधन को बहुत मानते हैं। तो श्रावण का टाइम था। तो अलेक्जेंडर की पत्नी ने एक रक्षा सूत्र महाराजा पुरु के लिए भेजा। तो पुरु ने बदले में उनसे कहा कि आप कोई उपहार लो। तो उपहार के रूप में उन्होंने ये वचन ले लिया कि आप अलेक्जेंडर को मारोगे नहीं। उस वचन की इज्जत रखने के लिए जब उन्होंने अलेक्जेंडर की सेना को हरा दिया सम्राट पुरु ने, तो अलेक्जेंडर को जिंदा वापस जाने दिया, जो कि संपूर्ण विश्व पे कब्जा कर चुका था और कभी भी कहीं नहीं आ रहा था। उसको भारत में आकर हार का सामना करना पड़ा था। तो ये जो चार जो कथाएं हैं, इनके पीछे वैलिड ऑथेंटिक प्रूफ भी हैं और इसके अलावा कई सारी और मिथक कथाएं भी हैं जो चलती हैं इस रक्षाबंधन की कहानी के पीछे। तो इन पौराणिक कथाओं से हमको पता चलता है कि रक्षाबंधन का त्योहार अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। ये भाई बहन के सच्चे जो आंतरिक प्यार है और उनके समर्पण की प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के हाथों में कलाई बांधती हैं, माथे पे तिलक लगाती हैं, उनके फ्यूचर के लिए अच्छी कामनाएं करती हैं, अच्छी दुआएं करती हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं और उनको उपहार देते हैं। कई सदियों से ये चला आ रहा है और ट्रेडिशनल वे में हम इसको एवरी ईयर मनाते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये त्योहार कितना महत्वपूर्ण है, हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कथाएं हैं और क्या लॉजिक है जिससे हम इसको मनाए आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।